सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के 30 टॉप क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो किस शहर को साथियों भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई को कहा जाता है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि कौन से वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बताइए। अगर बात करें साथियों, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी ना, वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। पूछा जाए साथियों कब की गई थी, तो 1943 में की गई थी। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि जो मोनिटोलिन द्वीप है ये कहां पर स्थित है? कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या साथियों यूनाइटेड किंगडम में? तो कहां पर स्थित है साथियों? कनाडा में स्थित है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, अजीत सिंह को, राधा मोहन सिंह को, या चतुर आनंद मिश्रा को? तो किसे कहा जाता है साथियों? एम एस स्वामीनाथन को किया जाता है, कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें, उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन का व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। तो साथियों, बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उस पुस्तक का नाम साथियों क्या है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उस पुस्तक का नाम है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे मद्रास का मोजार्ट के रूप में भी जाना जाता है? तो मद्रास का मोजार्ट साथियों किसे कहा जाता है? किशोर कुमार को, ए आर रहमान को, इलैयाराजा को, या बाल सुब्रमण्यम को? तो किसे कहा जाता है साथियों? ए आर रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, बताइए। चलिए, तो बात करते हैं अगर साथियों लूसी मिशन का संबंध किससे है, तो नासा से है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे साथियों इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है, बताइए। तो किसने की है साथियों? इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्विंटन डीकॉक इनका नाम है, क्विंटन डीकॉक इनका नाम है। और इन्होंने साथियों हाल फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? इनका नाम आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताइए। चलिए, इनका नाम है साथियों नेत्रा कुमनन इनका नाम है, और ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन चुकी हैं। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। चलिए, तो बात करें साथियों, देखिए आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, बताइए भाई। चलिए, तो मगध थी, पाटलिपुत्र थी, नालंदा थी, या तक्षशिला थी? यहां पर अगर बात करें ना कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी साथियों, तो पाटलिपुत्र आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही उत्तर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तेलंगाना का, उड़ीसा का, मेघालय का, या साथियों गोवा का? बताइए। तो अगर बात करें 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था, तो मेघालय का गठन किया गया था। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न के ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए,
निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अगर बात करें इनमें से किसकी जनसंख्या अधिक है तो मुंबई की जनसंख्या अधिक है। उसके बाद देखिए भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा ये कहाँ पर स्थित है बताइए? तो जादूगोड़ा साथियों कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें कहाँ पर स्थित है तो झारखंड में स्थित है। आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का अच्छा बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का द्वितीय भाग निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो जो दूसरा भाग है साथियों इसमें नागरिकता से संबंधित वर्णन मिलता है आपको। ठीक है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? रेशम से, चमड़े से, उर्वरक से या साथियों मछली से? तो ग्रे क्रांति का संबंध साथियों किससे है? तो उर्वरक से है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर कि कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के रूप में किसको जाना जाता है साथियों? आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो लाला लाजपत राय अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है, यानी कि भूमध्य जो है ना ये भारत की अगर बात करें भारत भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तर में है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों कि भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए किस देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला ऐसा कौन सा उत्पादक राज्य है? उस उत्पादक राज्य का उस राज्य का नाम आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें ना तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर कि अरुणा शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? बताइए। के लेखक हैं तो अनीता गेट्सबिल के हैं, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो इरोम चानू शर्मिला है इनको कौन सी आयरन लेडी के रूप में जाना जाए, यानी कि मणिपुर की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है या त्रिपुरा की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है या नागालैंड की या मिजोरम की? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान जो रखना है ना, आपसे पूछा जाएगा कि मणिपुर की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? तो नाम इनका है इरोम चानू शर्मिला और इनको साथियों मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? बताइए। तो कौन सा नहीं है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और ध्यान से सही उत्तर की तरफ आप लोग जाइएगा, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं संसार दुखों का घर है, ठीक, ये तो एक सच्चाई है उनकी। दुख का कारण इच्छा है, बिल्कुल कहा था कि इच्छा करोगे तो दुख होगा। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। इच्छाओं से देखिए जब छुटकारा मिल जाएगा तो दुखों से निवारण हो सकता है। क्या कहा रहा था? इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, नहीं। देखिए इच्छाओं से छुटकारा अगर हो जाता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ गया ना तो पूरी लाइन गलत हो गया। गलत हो गई साथियों, तो यही आपका राइट आंसर है क्योंकि आपसे पूछा गया था कि भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका उत्तर है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? बताइए भाई। तो किस दिन अपनाया था साथियों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर की अगर बात करें ना तो साथियों 12 साल तक ये किसकी राजधानी रही? बाबर की, बहादुर शाह की, अकबर की या औरंगजेब की? तो साथियों ये अकबर की राजधानी रही, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। कौन सी रेखा साथियों करती है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत की भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। वित्तीय घाटा शब्द सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो साथियों जाहिर सी बात है वित्त से ही संबंधित होगा, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि लगभग 10 करोड़ की एक दैनिक कमाई के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आभूषण बाजार कौन सा है? चलिए, तो कहाँ का है साथियों आभूषण बाजार?
उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तो मेरठ का है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 35 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो अगर बात करें जम्मू कश्मीर में साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया। उसके बाद देखिए कि अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो साथियों, किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। ठीक है साथियों, तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तो साथियों, सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।